नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय में आगे की मात्रा पढ़ेंगे जो है अनुस्वार। अनुस्वार देखिए, इस प्रकार वह एक बिंदु होता है जो हम व्यंजनों के ऊपर लगाते हैं। अब तक हम अ से औ तक की मात्राएं पढ़ चुके हैं। ये मात्रा है अम की। अ के ऊपर बिंदु जो कि इस प्रकार लिखा जाता है। तो अब हम अनुस्वार के शब्द पढ़ेंगे। देखिए, ये पहला पंख, बंदर, देखिए ब के ऊपर है अनुस्वार। हंस, पंखा। अब कुछ और शब्द हम पढ़ेंगे। पंच, मंच, ठंड, दंड, तंग, भंग, अंग, जंग, अंडा, डंडा, चंगा, दंगा। हम फिर से पढ़ेंगे, आपको भी मेरे साथ पढ़ना है। पंच, मंच, ठंड, दंड, तंग, भंग, अंग, जंग, अंडा, डंडा, चंगा, दंगा। अब देखिए, नीचे शब्द दिए हैं और उसमें हमें अनुस्वार का चिन्ह लगाना है। जैसे ये जग, जग को हम क्या लिख सकते हैं? जंग। मद, मंद, बद, बंद, कस, कंस। बहुत बार ऐसे होता है कि शब्दों के पहले अक्षर में ही बिंदु प्रयोग किया जाता है, आखिरी अक्षर में बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। आप पहले अक्षर में या तो बीच वाले अक्षर में, अगर 3 अक्षर है तो। अब देखिए, हम ये पाठ पढ़ेंगे। चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर की सैर मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर आप सभी जानते हैं, जू, जहाँ पर कई तरह के पशु पक्षी को रखा जाता है और जिसे हम बहुत ही करीब से देख सकते हैं। सैर, उसे हम इंग्लिश में ट्रिप कहते हैं या पिकनिक कहते हैं। तो ये चिड़ियाघर की सैर। तो कुछ बच्चे हैं जो चिड़ियाघर की सैर करने गए। तो आइए अब हम पढ़ेंगे। मंगलवार का दिन था। संजय, कंचन, रंजन और गंगा चिड़ियाघर घूमने गए। अंदर जाते ही एक तालाब था। उसमें बतखें तैर रही थी। वे कुछ दूर चले। उधर एक पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। गंगा बोली, देखो देखो कितना सुंदर मोर। सबने सुंदर मोर देखा। फिर बंदर, लंगूर और रंग बिरंगे पक्षी देखे। एक बंदर पेड़ पर लटक रहा था। चिड़ियाघर में सभी को बहुत आनंद आया। फिर सबने एक साथ बैठकर भोजन किया। संजय और कंचन ने हाथी की सवारी भी की। फिर सब खुशी खुशी घर लौट आए। तो चिड़ियाघर की सैर पाठ में किसका वर्णन किया है? ये 4 बच्चे हैं, उनका नाम क्या है? संजय, कंचन, रंजन और गंगा। तो ये बच्चे मिलकर चिड़ियाघर देखने गए, घूमने गए चिड़ियाघर देखने। तो वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा है इसका वर्णन किया है। तो कौन सा दिन था? मंगलवार का दिन था। मंगलवार का अर्थ है ट्यूसडे। मंगलवार का दिन था। संजय, कंचन, रंजन और गंगा चिड़ियाघर घूमने गए। चारों मित्रों ने मिलकर क्या किया? वह चिड़ियाघर घूमने गए। चिड़ियाघर जू होता है जहाँ पशु पक्षी रखे जाते हैं।
अंदर जाते ही एक तालाब था। जैसे ही अंदर गए वहाँ पर क्या था, बड़ा तालाब था। उसमें बतखें तैर रही थी। बतखे का अर्थ क्या होता है, जब एक से ज़्यादा बतख होते हैं तो उन्हें हम बतखे कहते हैं, जैसे कि अनेक वचन में। लड़का अगर एक होता है तो उसे हम लड़के कहते हैं, अगर ज़्यादा एक से ज़्यादा लड़के होंगे तो लड़के। उसी तरह अगर हम बतख की बात करेंगे तो सिर्फ हम कहेंगे बतख, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारे बतख हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे, बतखें तैर रही थी। आप भी कभी कोई चिड़ियाघर देखने गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे ही हम जाते हैं तो पहले पक्षी या पानी में तैरने वाले पशु पक्षी दिखाई देते हैं। वे कुछ दूर चले। बतखें देखने के बाद बच्चे क्या करें, आगे थोड़ी दूर चले। उधर एक पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। आगे जाने के बाद उन्हें क्या दिखाई दिया, एक मोर दिखाई दिया। और वह कैसे नाच रहा था, पंख फैलाकर। आपने मोर को कभी पूरी तरह पंख फैलाकर देखा है? जब वो नाचता है, जब वो मोर बहुत खुश होता है तो उस वक्त वह पंख फैलाकर नाचता है। गंगा बोली, देखो देखो कितना सुंदर मोर। जब पंख फैलाए मोर ने तो वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो गंगा ने कहा, देखो देखो कितना सुंदर मोर है यह। सबने सुंदर मोर देखा, सभी बच्चों ने सुंदर मोर को देखा। फिर बंदर, लंगूर और रंग बिरंगे पक्षी देखे। मोर देखने के बाद फिर और उन्होंने क्या देखा, बंदर, लंगूर और रंग बिरंगे पक्षी देखे। वहाँ पर बहुत कई तरह के पक्षी भी थे। एक बंदर पेड़ पर लटक रहा था। एक बंदर क्या कर रहा था, देखिए इस प्रकार पेड़ पर लटक रहा था, झूल रहा था। चिड़ियाघर में सभी को बहुत आनंद आया। चिड़ियाघर में सबको बहुत आनंद आया, सबको बहुत मज़ा आया। इतने सारे पशु पक्षी को एक साथ देखकर उन्हें बहुत मज़ा आया। फिर सबने एक साथ बैठकर भोजन किया। फिर सबने एक साथ बैठकर भोजन भी किया। भोजन करना, खाना खाना। संजय और कंचन ने हाथी की सवारी भी की। संजय और कंचन ने क्या किया, हाथी की सवारी की। देखिए यहाँ पर हाथी है और चिड़ियाघर में हाथी की सवारी भी की जा रही थी, तो संजय और कंचन ने भी सवारी की। फिर सब खुशी खुशी घर लौट आए। सवारी करने के बाद सब बहुत खुश थे और फिर खुशी खुशी वह घर भी लौट आए। तो आप सभी को समझ में आया, यह चिड़ियाघर की सैर थी जो बच्चों को बहुत मज़ा आया। चिड़ियाघर में कई तरह के पशु पक्षी को रखा जाता है। तो आप सब फिर से एक बार पढ़िए।